ठीक हो गया तो। अब जी हमारे पास आ जाती है जी हमारी स्क्रीन, और ये हमारे पास रहा जनाब। आज हम देखेंगे पेयर्स को, और इन पेयर्स को आप इस्तेमाल करोगे अपने जुमलों के अंदर, और फिर डेफिनेटली हमें इसे देखेंगे कि आपने जो है वो क्या कर सकते। अच्छा जी, हम कैटेगरी में चल रहे हैं जन्नाबे वाला इम्पोर्टेंट पेयर्स में क्वैक। क्वैक उसको कहते हैं जो बंदा नीम हकीम होता है। कुछ होते हैं ना हकीम साहब जो है, जैसे एक छोटा सा मैंने आपको जोक सुनाया होगा कभी किसी क्लास में, कि एक जो है वो बंदा एक हकीम साहब के पास तशरीफ ले गया। तो उसने कहा कि देखें हकीम साहब, मेरी जो टांगे हैं ये नीली हो गई हैं। हकीम साहब ने कहा मसला काफी संगीन है, जहर पॉइजन पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो लिहाजा काटनी पड़ेगी। उसने कहा चले कोई बात नहीं, अब सेहत भी तो बचानी। तो क्वैक ने उसकी टांगे एक टांग काट दी। तो उसके बाद 10 दिन के बाद वो दोबारा आ गया कि सर मसला हल नहीं हुआ, दूसरी जो टांग है वो भी चले गई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरी भी काट देता हूँ। जब दोनों टांगे उसकी काट दी गई, और फिर उन्हें जो है वो एम्प्यूट किया गया, जो नकली टांगे हैं लगाई गई, तो फिर पता चला कि दर हकीकत उनकी जो जीन्स पहनी हुई थी या कपड़े पहने हुए थे उनका कलर बस उतर रहा था। तो हकीम साहब ने बाद में उन्हें तसल्ली दी कि बेफिक्र हो जाए, कोई संगीन मसला नहीं है, अब हमें मसले का पता चल चुका है, तो आपकी बस जो है वो कपड़ों के रंग उतर रहा है, तो खैर है, टांगे तो आती जाती रहेंगी, कपड़ों का रंग सलामत होना चाहिए। सो क्वैक इज दैट पर्सन कि जिसमें हमारे पास जो है वो नीम हकीम होता है, डिसऑनेस्टी किसी चीज को जो है वो डील करता है। सो ये होता है QUACK क्वैक। अच्छा, एक और क्वैक भी होता है जिसे आप अर्थ क्वैक कहते हो ना। अर्थ क्वैक जो है वो पता है आपको, वो हमारे पास QUAK होता है। ठीक है, QUAK जो है वो हमारे पास होता है, और उसका मतलब होता है शेक कर देना, किसी चीज हिला देना। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नंबर 2 पे हमारे पास है क्वेरी। QUARRY क्वेरी जो है, क्वेरी का मतलब होता है टारगेट देना। जहां पे हमारे पास QUARRY आ जाएगा, इट मीन्स व्हेन यू आर गिविंग समवन अ टारगेट, दैट इज क्वेरी। एंड व्हेन यू यूजिंग क्वेरी, QUERY, तो इस क्वेरी का मतलब हमारे पास होता है कोई क्वेश्चन जो है। ठीक है, इट इज क्वाइट इजी व्हेन आई विल टॉक अबाउट क्वाइट। ई वाला जो है वो खामोश है, हमारे पास जो है वो QUIET, क्वाइट खामोश है। QUITE का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो। ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा जनाब क्विट। ये क्विट क्या होता है, नोट कर लीजिए अपने पास। क्विट का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। वो हमने एक इडियम देखा था, मुझे बताएंगे क्या मतलब होता है? आपको मैंने वोकेबलरी में याद करवाया था, क्विट प्रो, क्या था मुकम्मल, बताइए जरा। ये वर्ड मैंने याद करवाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। किस किस को याद है वोकैबुलरी जो है वो? क्विड प्रो क्यू, अब याद आया? क्विड प्रो क्यू पाकिस्तान में जैसे आर्मी करती है। एक और वर्ड मैंने याद करवाया था, साइन क्या नॉन जो है वो। ठीक है, याद करवाया था। ठीक है, भूल भाल गए हैं, वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, ये अच्छे बच्चों की निशानियां होती हैं। शायद कोई बात नहीं, चलता है, याद कर लेना। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। जैसे इमरान खान ने कहा कि आप जो है, लाइक मेरा ख्याल है ISI के जो हेड था, चीफ लगाने पे तनाजा खड़ा हुआ था ना। तो अभी जो है जो भूटान का की आर्मी है, उसको भूटान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वो, आप ये वाला हमारा काम करो, हम आपका ये काम कर देते हैं। ठीक है, क्विट प्रो क्यो, तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारा ये काम करता हूँ। इसी से मिलता जुलता बड़ा मजे का जो हमारे पास वर्ड जो दूसरा है, क्विड से मिलता, QUOD, कोड। तो कोड का मतलब जो है वो हमारे पास क्या होता है? कोड का मतलब होता है जेल। ठीक है, हम जिस तरह से कह सकते हैं, मियाँ साहब विल बी इन कोर्ट, शॉर्ट। अल्लाह ना करे ये कैसी बातें मैं लिख रहा हूँ,
अनकॉन्शियस पे। जो कोड है उसका मतलब जेल होता है। तो सर, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का तो आपको पता ही है कि क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव जो हमारे पास क्वालिटी से मुतल्लिका होता है। आप एक रेस्टोरेंट में चले गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये रिसर्च भी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च ना। आप रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर जाने के बाद आपने खाने की क्वालिटी पे फोकस किया, वो क्वालिटेटिव होगा। ठीक है। और अगर आपने जो है वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया, तो आपने क्वांटिटेटिव जो है वो आपका फोकस होगा। सो क्वालिटेटिव जो क्वालिटी से मुतल्लिका होता है। सो आप ये भी इसे कह सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, योर क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नॉट ऑफ नॉट अ गुड टेस्ट। ठीक है। सो क्वांटिटेटिव जो मिकदार से मुतल्लिका होती है। नंबर 6 पे हजूर वाला हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है वो आपकी मिकदार को जाहिर करती है, और नंबर जो है वो नंबर अमाउंट को, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आई बॉट लॉट मेनी थिंग्स इन लार्ज क्वांटिटी, तो वो हमारे पास होगा जो क्वांटिटी। और जो हमारे पास नंबर है, हम ये कह सकते हैं कि सैमसंग इज द नंबर वन मोबाइल फोन कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो उसमें हम नंबर्स में जो है वो काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाएगा, हमारा जो है वो ये कैटेगरी क्लोज हो जाएगी। और इसके बाद हम चले जाएंगे जी आर के ऊपर। रेयर हमारे पास है जी, जिसमें जो है वो कोई चीज नायाब होती है, कम कम होती है। और फिर हमारे पास आ जाता है जी स्क्योर। ठीक है। तो किसी चीज का जो है वो बहुत कम होना जो है ना, ठीक है, स्केर्सिटी जो है वो उसमें फॉल करती है। अच्छा जी, नंबर ये आसान है बेसिकली, इससे इसको क्विकली कर रहे हैं। रेन आपको पता है, ये रेन भी आपको पता है, REIGN रेन भी आपको पता होगा। एक पहला बारिश होता है, दूसरा रेन जो होता है वो महसूल है, वो टैक्स है जो गवर्नमेंट जो है वो वसूल करती है। और REIGN रेन जो है वो इसे दौरे हुकूमत जो है वो कहा जाता है। ठीक है। रील्स का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाना होता है। रील्स का मतलब मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना होता है। रील्स का मतलब जो है वो शुआई भी होता है। ठीक है। रेन ऑफ टेरर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास राफेल। अच्छा, ये जो RIFLE है ना, ये राइफल है बेसिकली। ठीक है। लेकिन इसी का जो हमारे पास दूसरा पेयर है, RAFFLE, इसे आप याद रखने के लिए राफेल कह सकते हो। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसकी भी जो है वो इसकी उसकी राइफल है और उसकी राफेल है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 11 पे रैप है। अब इसको तो हम रेप करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए रैप और रैप, इसका जो दूसरा है वर्ड हमारे पास वो रैप होगा। एक रैप होता है जो आप वील कर लेते हो, कवर कर लेते हो। और दूसरा रेप होता है, जिसमें से किताब भी है हमारे पास लिखी हुई, उसकी द रेप ऑफ द लॉक जो है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों सुनने। जी नईम साहब, राफेल का मतलब होता है जो लॉटरी निकल आती है। ठीक है। जिस तरह से मियां साहब की निकली है, वो चले गए हैं लंदन। ठीक है। जिस तरह से अब मियां साहब की बातें ना पूछी जाए करें, अब आप समझ जाए। तो जिस तरह से किसी की भी निकल आती है, जिस तरह से PDM की निकल आई थी। ठीक है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो PM बन गए। ठीक है। तो इसी तरह मिलती जुलती कुछ मिसालें हैं। अच्छा जी, 15 कंप्लीट कर लेते हैं मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा जी, एक हमारे पास होता है रेवन, RAVEN, रेवन। रेवन जो है वो एक ऐसा परिंदा होता है जिसको माजी में कहा जाता था कि इसके बोलने से मेहमान आ जाता है। ठीक है। सो काला कौवा, एक बड़ा सा परिंदा, लाजमी नहीं है कि कौवा ही हो, लेकिन कौवे की तरह एक बड़ा सा परिंदा। अब इस तरह के जुमलों में ना, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्क्स मिलने होते हैं, तो लंबा चौड़ा ओखा सा सेंटेंस नहीं बनाना होता। कह दीजिए कि आई हैव टू रेवन एट माई होम। ठीक है। आप ये बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई हैव टू रेवन एट माई होम, या आप सिंपली कर सकते हैं कि योर रेवन इज लुकिंग फैंटास्टिक टुडे। ठीक है। सो हमें शॉर्ट सेंटेंस और जिसमें गलती के चांस कम से कम हो, वो लिखने हैं। और दूसरा हमारे पास है RAVEN, रेवेन। रेवेन का मतलब क्या होता है? एक तंग सी वादी। ठीक है। एक बहुत तंग सी वादी जहाँ से पानी गुजरता है, वो हमारे पास रावेन होता है। हम 12 पे रुकेंगे तो। ठीक है। हम 12 पे रुकेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये आपके पास एक्टिविटी है, सोल्यूशन और प्रॉब्लम पैराग्राफ जो है।
उसको देखिएगा, इरिडियंस को यूज कीजिएगा। और हमारे पास एक लास्ट एक्टिविटी थी कल तक के लिए, जो है हम अपनी डिस्कशन का आखिरी पार्ट जो है उसमें से कुछ क्विज जो है वो लेंगे। किताब मैंने आपको रिकमेंड की थी, नहीं सब प्लीज दोबारा शेयर कर दीजिएगा। उसके हमारे पास जो है फर्स्ट 50 पेजेस में से कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ पूछने की कोशिश करूंगा। गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन जो है वो, ठीक है। इसके जो है वो फर्स्ट 50 पेजेस जो है वो पढ़ के आइएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो उसके नोट्स लाजमी तौर पर तैयार करते चले जाइएगा, ताकि आपका ऐसे जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है। ऐसे आपका बेहतर हो सके। मरियम साहिबा, वेलकम टू द सेशन। आपको भी आपने काफी अरसे के बाद देखा। तो इशरत हुसैन की जी जो किताब है ना, ये आपको हेल्प आउट करती है मल्टीपल जगहों पे। देखिए, आपका इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो कभी भी सीधी सीधी सादा सादा बातें करने से नहीं होगा, ठीक है। आपका ऐसे कहाँ से आएगा? आपका ऐसे तब जो है वो जब आप अपने फैक्ट्स जो है वो डेवलप करोगे, तब आप ये सारी की सारी चीजें बताएंगे। नहीं जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आई ना, आपको पता चला क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैराग्राफ क्या होते हैं, ना आपको ये पता चल सका कि किस तरह से आपने कौन कौन से एसेस के अंदर एक्सप्लेनेटरी, आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यूज करना है, ना आपको ये पता चल सका कि मैंने जो है वो 3 के 3 पैसेज आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो नहीं सब क्लास एंड पे शेयर कर देंगे, उनको देखना है। और आपने जो है वो खुद से भी एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाला पैसेज लिखना है। ना आपको ये पता चल सका कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट से जो है वो 20 वर्ड कौन से हैं। ना आपको ये पता चल सका कि हमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन पैसेज को कैसे लिखना है, हमारे पास स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं। और ना ही आपको ये पता चल सका कि हमने कौन से 12 इडियम्स किए हैं, और ना पता चला कि पहली कौन सी किताब कल हमने करके आनी, ठीक है। तो अगर इन तमाम चीजों को नहीं पता चला तो आप आसानी से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर पता चल गया तो वेल एंड गुड। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर वन थिंग, प्लीज इसको पल्ले बांध लीजिए, लिखा करें, लिखा करें और लिखा करें। यू आर नॉट गोइंग टू पास योर ऐसे अनटिल अनलेस आपके अंदर जो है वो लिखने का हौसला नहीं है। इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। आप एक ब्लैकमेलर हो जो अपने आप को ब्लैकमेल कर रहे हो कि हाँ आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस ऐसे। यू आर नॉट गोइंग टू पास द ऐसे अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। आप सारी की सारी बातें भी आपको याद हो जाए, ये सब की सब बातें भी आपको पता चल जाए, ये आपको नैनो परसेंट भी फायदा नहीं देंगी अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, टॉपिक कहाँ पे, स्पोर्टिंग कहाँ पे, ये सब चीजें पता होना इनएविटेबल है, साइंस का नोन है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एक बंदे को धोखा दे रहे हो आप खुद। तो प्लीज मेक इट श्योर, मेक इट श्योर आप लिख रहे हो, लिख रहे हो। और ये हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इसको दुनिया का जो काम कहोगे करेगा, ठीक है। इसे बता दो कि सुबह 6 बजे उठना है, 101 तरीके का बताएगा आपको। अच्छा अलार्म लगा दो, अच्छा इसको कह दो, अच्छा इसको कह दो, अच्छा ये देखो, और अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाओगे, ठीक है। इसे बता दो यार आज मैंने नहीं उठना है, ये 100 तरीके का बता देगा। अच्छा अलार्म भी बंद कर दो, ये खिड़कियां भी बंद कर दो, अच्छा एसी को इतना चला दो, ठीक है, शोर नहीं आना चाहिए, देखो सोते रहोगे, ठीक है। तो हमने एक चीज याद रखनी है, पल्ले बांधना है। ऐसे अगर पास करना है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, उसके लिए ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन सो के उठा तो मैंने कहा यार ये इशरत हुसैन मेरा दोस्त है, इसकी किताब आ गई तो इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इशरत हुसैन की किताबें एफपीएससी की लिस्ट निकालें जरा वेबसाइट से, और देखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सीएसएस की किताबें आपको दी हुई हैं उनमें रिकमेंडेड बुक्स के अंदर इशरत हुसैन की किताब है। मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया कि यार एंटोन लाइवन की पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ो, नतीजतन किसी ने नहीं पढ़ी। मैंने कहा मलिहा लोधी की जो है वो पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट को पढ़ो, 2-3 ने पढ़ी 8-10 में से, और लोगों को बेनिफिट होता है। ये किताबें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंड की हुई है, मैंने रिकमेंड नहीं की हुई है। सो इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, ये आपके जो आर्ग्यूमेंशन को बेहतर बनाएंगे। और आप अपने माइंड को जितने टारगेट देते चले जाओगे ना, ये अचीव करता चला जाएगा, ये अचीव करेगा, ये अचीवर है, ठीक है। राइट ब्रदर्स ने टारगेट दिया कि हमें हवाओं में उड़ना है, क्या हुआ? उड़ने लग गए। थॉमस एडिसन ने टारगेट दिया कि यार मुझे जो है वो कुछ बल्ब बनाना है दुनिया के अंदर, बना दिया,
इस तरह से जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन बना दी, दुनिया के अंदर जो है वो सारी की सारी बीमारियां खत्म कर दी। हम आपसे ये नहीं कह रहे जहाज बनाए, हम आपसे ये नहीं कह रहे पेनिसिलिन बनाओ, हम ये नहीं कह रहे कि कोई नया इन्वेंट करो। कम से कम एक ऐसे जिससे इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या हम इस काबिल भी नहीं हो सकते कि एक कम से कम 10 से 12 पैसेजेस का और मैक्सिमम जो है वो 20 से 25 पैसेजेस को हम पैदा कर सकें। हम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो। जून से ऑनवर्ड्स अब अपने पैराग्राफ को लिखना शुरू कर दो, ताकि आप जो है वो नवंबर दिसंबर तक जाके फुल लेंथ एसेज में बैठ जाओ। जो इंस्टीट्यूट आपको ये कहते हैं ठीक है इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, बिलीव मी विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस को पल्ले बांधो डेफिनेटली। जब आप पहले स्टेप लोगे, अलमाइटी लॉर्ड ऑफ हेवंस इज देयर एंड ही इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट। गुड लक से किसी किस्म का इशू हो, कहीं भी आप प्रॉब्लम फील करें, और डेफिनेटली आई एम हियर, आप मुझे जो है वो बता सकते। विद दिस होप कि जो सुबह हम जब हमारी मीटिंग होगी, प्रैक्टिस की होगी, लिखा होगा, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। सॉरी, परसों की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एसे पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये सब चीजें क्लियर होने चाहिए कि ये होती क्या है। होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टेक केयर, बाय।